ज़्यादातर लोग ओपीडी में आते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमको सर्वाइकल है। वो कुछ ऐसे ही है कहने जैसा, जैसे कि डॉक्टर साहब हमारे पास आँख है या हमारे पास नाक है। भाई सर्वाइकल स्पाइन जो है वो शरीर का हिस्सा है, सबके पास सर्वाइकल स्पाइन है। ज़्यादातर लोग ओपीडी में आते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमको सर्वाइकल है। वो कुछ ऐसे ही है कहने जैसा, जैसे कि डॉक्टर साहब हमारे पास आँख है या हमारे पास नाक है। भाई सर्वाइकल स्पाइन जो है वो शरीर का हिस्सा है, सबके पास सर्वाइकल स्पाइन है। वो क्या कहना चाहते हैं कि गर्दन के इस हिस्से में उनको दर्द है ना। गर्दन के इस हिस्से का दर्द जिसे सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, जो हमारे मेन बॉडी से हमारे सर को जोड़ती है, उसको सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में वो ज़्यादातर करके बैड पॉस्चर है। मतलब ज़्यादातर जो लोग मिलते हैं वो लॉन्ग आवर्स दे आर सिटिंग, दे आर स्टेयरिंग एट अ स्क्रीन इन अ बैड पॉस्चर। तो कुछ चीज़ें मतलब अगर आप करें यहाँ के दर्द के लिए, जिसे आप सर्वाइकल पेन कहते हैं, एक तो पॉस्चर करेक्ट कर लें, अपना डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन करेक्ट कर लें। 1 आवर में आप ध्यान दें कि 45 या 50 मिनट्स आप बैठे हैं, 10 या 15 मिनट्स आप खड़े हो जाएं, गर्दन को घुमा लें। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, अर्थात हाथ सर को पीछे धकेल रहा है और सर हाथ को आगे धकेल रहा है, लेकिन कहीं जा नहीं रहा है ना। ऐसे 15 सेकेंड्स होल्ड किया, 15 सेकेंड्स होल्ड किया, 15 सेकेंड्स होल्ड किया, सामने पीछे चारों ओर। ये एक्सरसाइजेस आपने दिन में 2 वक्त 5-5 मिनट के लिए की। दिस विल रिलीव मोस्ट ऑफ द व्हाट इज कॉल्ड एज सर्वाइकल पेन। सर्वाइकल पेन होने का एक और कारण होता है कि हो सकता है कि अब तक अगर आपको चश्मा नहीं लगा है तो चश्मा लगने वाला हो। आंखों का भारीपन, सर का भारीपन वो गर्दन में भी महसूस होता है, या आपको जो चश्मा लगा है उसका पावर चेंज हो रहा हो, तो एक ऑफ्थैल्मिक कंसल्टेशन भी हमको ले लेना चाहिए। पर जब ये पेन, ये तो देखिए करेक्टिव मेजर्स हैं जो आप खुद ले सकते हैं और इसी से मोस्टली आपकी प्रॉब्लम का निराकरण हो जाएगा। लेकिन जब ये गर्दन का पेन, जिसे आप सर्वाइकल पेन कहते हैं, वो आपके किसी एक हाथ में जाता हो और उसके साथ झिनझिनी करता हो, सूनापन करता हो, या अगर आप लिख रहे हैं राइट हैंड से आपकी राइटिंग चेंज हो रही हो, या अगर आप कोई काम कर रहे हैं और हाथ से ऑब्जेक्ट छूट जाए, कप उठा रहे हैं तो आपको फील नहीं आ रहा, नाउ दिस इज सीरियस। दिस इज समथिंग जिसमें आपको मेडिकल कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। यहाँ क्या हो रहा है कि जो गर्दन की स्पाइनल कॉर्ड से नसें जो निकलती हैं उस पे दबाव हो रहा है। वो इंटरवर्टेब्रल डिस्क के पीछे जाने से हो सकता है, वो लिगामेंट्स के ऑसिफाई होने की वजह से हो सकता है, कई कारणों की वजह से हो सकता है। लेकिन ये जो नसों का दबाव है, दिस इज सीरियस। अगर आपको, मैं फिर से रिपीट करूँगा, कि झिनझिनी हो रही हो हाथों में, सूनापन हो रहा हो, ताकत की कमी लग रही हो कंधे से लेकर हाथों तक, तो आपको तुरंत मेडिकल एड सीख करनी चाहिए। क्योंकि शुरुआती दौर में दवाइयों से, इमोबिलाइज किए जाने वाले पट्टों से, फिजियोथेरेपी से, कई बार इंजेक्शन से इसे ठीक किया जा सकता है। पर जब ये तकलीफ बहुत बढ़ जाती है तो फिर सर्जरी की ज़रूरत लगती है। और यहाँ मैं, इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मैं बार बार आपको अलग अलग तरह की सर्जरीज के बारे में भी आगाह करते जाऊंगा, ताकि आप ये चीज़ समझें कि लोगों को होता है कि हम सर्जरी नहीं कराएंगे। बहुत लोग, हम ऑन अ डेली बेसिस सिंस सो मेनी ईयर्स ऑफ माय प्रैक्टिस आई कम अक्रॉस पीपल हु से कि साहब सर्जरी नहीं कराना है। बट दैट इज़ लाइक गोइंग टू अ मैकेनिक। आप कहो कि गाड़ी हमारी पंचर है पर हम कीला नहीं निकलवाएंगे, इट डजंट मेक सेंस। आप ठीक होना चाहते हैं, है ना? तो अब वो चाहे दवाई से हो चाहे सर्जरी से हो, स्पाइन सर्जरी राइटली डन इन राइट टाइमिंग इज अ वेरी रिवॉर्डिंग सर्जरी। सर्वाइकल स्पाइन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इवेंचुअली लोगों को ऑपरेट होना पड़ता है जब ये तकलीफ बढ़ती है, और जब इतनी बढ़ जाती है कि उनके हाथ ठीक से नहीं चल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड, तो पूरा शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। रिकवरी बहुत स्लो होती है, कई लोगों की रिकवरी नहीं हो पाती है। तो इवेंचुअली द सर्जरी इज डन टू हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज, मतलब जहाँ पे है वहीं पे रुक जाए और ख़राब ना हो। जबकि शुरुआती दौर में अगर ये किया जाता तो 100% रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन हो जाता। तो सबसे पहले गर्दन का दर्द, तो